हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं एक सेफ्टी का स्टूडेंट हूँ और आज की हमारी टॉपिक है एक्सीडेंट कॉजेज एंड प्रिवेंशन एट वर्किंग साइट। मतलब कि एक्सीडेंट के कैसे होते हैं और उसे कैसे बचा जाता है वर्किंग साइट पे, आपकी कंपनी में। कैसे कैसे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं और एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक्सीडेंट क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ये देखिए देखना कि व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता क्या है। एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट कॉजेज इंजरी, डैमेज और लॉसेस। दुर्घटना एक ऐसी अनचाही घटना है जिससे चोट, नुकसान या हानि होती है। एक्सीडेंट का मतलब ये अनचाही घटना होती है जिसमें आपको चोटें आती है, आपका प्रॉपर्टी डैमेज होता है, आपका प्रॉपर्टी लॉस होता है, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना के सामान्य कारण। आइए देखते हैं कि दुर्घटना के सामान्य कारण क्या है। पहला पहला है आपका सॉरी पहला है आपका अनसेफ एक्ट, असुरक्षित कार्य। डूइंग वर्क विदाउट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। अनसेफ एक्ट का मतलब ये है जो आपका वर्कर या आप जो जानबूझकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसे खतरा होने का चांस है, उसे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। ठीक। इस सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना काम करना, ये अनसेफ एक्ट में आता है। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दूसरा क्या है। अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति, डेंजरस कंडीशन एट वर्किंग प्लेस। कार्यस्थल पर खतरनाक परिस्थितियाँ, जैसे कि गीली जमीन है, ब्रोकन लेडर, सीढ़ी टूटी हुई है आपकी, बीच में से ब्रोक है। और फिर एक्सपोज्ड, मतलब कि कोई वायर है जो खुला हुआ है, वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है। अब आगे का देखते हैं। एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक वायर। देखिए मैं बताया कि कोई हो सकता है नंगा तार हो जिस पे उसका कवर ना हो, तो इंसुलेशन ना हो, तो उससे भी आपको खतरा हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब प्रशिक्षण की कमी। मतलब जो भी वर्कर आपका वर्कर है उसके पास नॉलेज ना हो। वर्कर डू नॉट नो हाउ टू वर्क सेफली। आपके वर्कर को पता ही नहीं है कि इस काम को कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, फिर भी वो करता है, तो वो लैक ऑफ ट्रेनिंग में आता है और वो खतरा कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक। अब आता है चौथे पे। नॉट यूजिंग पीपीई। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग न करना भी हमारे लिए एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। पर पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल्स में, जैसे कि हेलमेट। ठीक। सेफ्टी शूज, जूता जिसे बोलते हैं सेफ्टी के जूते। ग्लव्स मतलब दस्ताने। गॉगल्स मतलब सुरक्षा का चश्मा। ईयर प्लग, ईयर प्लग और ईयर मफ। ईयर मफ अगर से 70 to 85 डेसिबल तक, डीबी तक वॉइस रहती है, वहाँ पे ध्वनि रहती है। ठीक। तो ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे भी ऊपर है फिर ईयर मफ का इस्तेमाल करते हैं। ईयर प्लग हमारे वायर के ईयरफोन जैसे होता है और ईयर मफ हमारे हेडफोन जैसे होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। पाँचवा, पुअर हाउस कीपिंग, खराब साफ सफाई व्यवस्था। टूल्स एंड मटेरियल्स आर स्केयर, औजार और सामग्री इधर उधर फैली हुई है।
तो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक। छठवां देखिए, केयरलेसनेस, लापरवाही। हमारा वर्कर कोई भी काम कर रहा है और वो लापरवाही कर रहा है, उस पर ध्यान, नॉट पेइंग अटेंशन वाइल वर्किंग, काम करते समय ध्यान न देना भी हमारे लिए वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। ठीक। फिर उसके सातवां देखिए, सातवें में क्या लिखा हुआ है, फैटिग। फैटिग मतलब थकान होता है। वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट, मतलब कि हमारा वर्कर जो है वो लगातार काम कर रहा है लंबे समय से, तो उसको थकान हो सकता है, उसको फैटिग हो सकता है, और उससे वो बेहोश हो सकता है, या हो सकता है उसके मांसपेशियों में कोई तनाव आ जाए, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। देखिए, बिना आराम किए लंबे समय तक काम करना, उसे ही फैटिग बोलता है। ठीक। आठवां देखिए, आठवां नंबर का, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स, औजार का गलत उपयोग, जैसे कि यूजिंग द व रॉन्ग टूल्स एंड डैमेज टूल्स, गलत या ख़राब औजार का उपयोग करना। जैसे कि हमें यहाँ पे चढ़ने के लिए इसका फोल्डिंग पे लेडर की ज़रूरत है और हम रस्सी का सहारा ले रहे हैं, तो वो रॉन्ग टूल है हमारे लिए। ठीक। तो वो भी हमारे लिए एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अब देखिए, नौवां, नौवां क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली से संबंधित खतरे। कॉन्टैक्ट विथ लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स, खुले या चालू बिजली के तारों के संपर्क में आना, वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आएगा। जैसे कि आपके साथ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, या तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक में आप बच जाते हैं और इलेक्ट्रोक्यूशन में उसकी वर्कर की जान चली जाती है। ठीक। फिर आइए 10th वाले पे, वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर कार्य करना। फॉलिंग फ्रॉम लेडर और स्कैफोल्डिंग, पहली बात, आप लेडर पे अगर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है उस पर से फॉल करके गिर जाए नीचे, या आप किसी वर्किंग प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं, वर्क एट हाइट पे, तो भी आप ऊपर से फॉल कर सकते हैं। ठीक। सीढ़ी या स्कैफोल्डिंग पे से गिरना, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब एक्सीडेंट से होने वाले दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। ठीक। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, दुर्घटना की रोकथाम, हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, उसका रोकथाम हम देखेंगे। ठीक। पहला देखिए क्या है, फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज फॉलो कंपनी सेफ्टी प्रोसीजर, हमेशा कंपनी के सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। ठीक। उसके बाद आगे का देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वियर पीपीई, वियर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमेशा उचित सुरक्षित उपकरण पहने, जैसे आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, गॉगल्स, ये सब चीज़ मैंडेटरी होती है पीपीई के समय। पीपीई यही है, इनको पहनना वर्क करते समय। ठीक। उसके बाद तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, कीप वर्क प्लेस क्लीन, मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखेंगे। जो टूल्स एंड इक्विपमेंट जहाँ से उठाएंगे वहाँ पे लेके जाके रखेंगे, और जो सामान वहाँ पे यूज़ नहीं होने वाले उसको एक साइड रखेंगे, ताकि कोई भी घटना घटती है तो इमरजेंसी केस में आपका आने जाने का रास्ता क्लियर हो, और वहाँ पे वो आपका वर्कर फंस के गिरे न। ठीक। फिर चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट टूल्स, चेक टूल्स बिफोर यूज़। ठीक। कोई भी उपयोग करने से पहले औजार की जांच करें, कोई भी काम करने से पहले जिस भी औजार से आप काम करने वाले, जिस भी टूल से काम करने वाले, उसको चेक करेंगे, उसके बाद उससे वर्क करेंगे। ठीक। पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट हजार, इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर एंड अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति की जानकारी तुरंत अपने सुपरवाइज़र को दें। मतलब कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं
और आपको लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ से खतरा है, तो आप अपने सुपरवाइज़र को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वो सुपरवाइज़र उस चीज़ पे एक्शन ले सके और उस घटना को होने से रोकथाम लगा सके। ठीक। उसके बाद छठवां देखिए, छठवां क्या, गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, लर्न द करेक्ट मेथड बिफोर स्टार्ट वर्क। काम शुरू हो करने से पहले सही तरीका सीखें। जैसे कि आपको वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग मशीन यूज़ करना आना चाहिए। ठीक, उसकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग लेंगे। ठीक। सातवां देखिए क्या है, यूज सेफ लिफ्टिंग टेक्निक, लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट करेक्टली एंड यूज लिफ्टिंग इक्विपमेंट। भारी सामान सही तरीके से उठाएं और या लिफ्टिंग उपकरण का उपयोग करें। ठीक। जैसे कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उससे किसी मशीन के थ्रू, तो उसे लिफ्टिंग कहा जाता है। तो लिफ्टिंग करने की टेक्निक होती है, जैसे आपका रिगर, जो भी रिगर हो उसे रिगर पर्सन बांधे। ठीक। और रिगर पर्सन सिग्नल प्रोवाइड करे आपको प्रॉपर, तब आप जाके कहीं से लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक। आठवां देखिए, फॉलो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक। अब नीचे देखिए उसका एग्जांपल, नेवर टच डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर, खराब बिजली के तारों को कभी ना छुएं। ठीक। जैसे कोई वायर गई हुई है, वो यहाँ से कट है और यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या तो फिर इलेक्ट्रोक्यूजन हो सकता है। ठीक। नौवां देखिए, नौवां, यूज फॉल प्रोटेक्शन, वियर अ सेफ्टी हार्नेस वाइल वर्किंग एट हाइट। जैसे जब भी ऊंचाई पर काम करेंगे तब हम सेफ्टी हार्नेस पहनेंगे। ठीक। जब भी 1.2 मीटर से ऊपर वर्क करेंगे तो हम हमेशा हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं 10th वाला, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। स्टे अलर्ट, अवॉइड मोबाइल फ़ोन जोक्स एंड डिस्ट्रैक्शन वाइल वर्क। काम के दौरान मोबाइल, मजाक और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। जैसे कि जिस वर्क को हम वर्क कर रहे हैं उसी चीज़ पे हम ध्यान लगाएंगे, ना कि किसी और चीज़ पे ध्यान लगाएंगे। ठीक। आइए इसके कुछ गोल्डन रूल है जो कि आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। ठीक। जैसे देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले हमारे लिए। थिंक बिफोर यू एक्ट, कार्य करने से पहले सोचेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमको ये काम आता है कि नहीं आता है, इन सब का फाइनल डिसीजन करेंगे तभी हम कोई काम करेंगे। ठीक। उसके बाद वी आर ऑलवेज पीपी। ठीक, हमेशा पीपी पहनेंगे। ठीक। उसके बाद रिपोर्ट एवरी एक्सीडेंट, हर दुर्घटना को हम अपने सुपरवाइज़र को, साइट इंजीनियर को, सब कुछ इन्फॉर्म करेंगे। ठीक। उसके बाद फॉलो वर्क परमिट, कार्यानुमति, कार्यानुमति का पालन करेंगे। ठीक। नेवर टेक शॉर्टकट्स, शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है और नीचे से लेडर लगा हुआ है और आप इधर से पता चला किसी रस्सी के सहारे चढ़ रहे हैं, तो ये कभी नहीं करेंगे, शॉर्टकट कभी नहीं लेंगे। ठीक। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कीप वर्क प्लेस क्लीन, कार्यस्थल को साफ रखें। ठीक। फिर वर्क एज टीम, टीम के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कोई भी वर्क प्रॉपरली अच्छे से किया जा सके और अच्छे से वर्क किया जा सके और जल्दी वर्क किया जा सके। ठीक। उसके आगे बस आपसे यही कहूँगा, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज, पहले सुरक्षा, हमेशा सुरक्षा। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please do subscribe, share this video with
योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।